हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में, और जानेंगे कि किस तरह से ब्लड ग्रुप को पता लगाया जाता है कि मतलब कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी, ए बी एंड ओ, और उसमें भी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो इस तरह से ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। तो किस तरह से ये पूरा सिस्टम सेट होता है ब्लड ग्रुप का और किस तरह से हम उसको पता लगा सकते हैं, ये सभी को डिटेल में सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर में अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर को फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर से फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसको ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। सो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब समझिए ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के बारे में कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कि ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो समझे तो ब्लड एक तरीके से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं कि जिसको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। तो टोटल 3 तरह के मेन ब्लड सेल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट दिया है वो देखिए आप। तो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, तो ब्लड के अंदर टोटल 3 टाइप के सेल होते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल होते हैं कि जिसको हम रक्त कण भी कहते हैं, कि जो लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और उनका जो काम होता है वो ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज का होता है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद जो सेकंड है वो है वाइट ब्लड सेल, कि जिसको हम श्वेत कण भी कहते हैं, और उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है दूसरे वर्ड के अंदर, और RBC को इरिथ्रोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? WBC जो हम कहते हैं, तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं उनके सामने फाइट बैक देते हैं। और उसके भी अलग अलग टाइप पड़ते हैं कि न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल, बेजोफिल है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ ए प्लेटलेट्स, कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म हमने सीखी थी, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में सीखा था, तो उसमें पॉइंट आया था कि प्लेटलेट्स की जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी हम कहते हैं, तो वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस को। तो जब इंजरी होती है तो ब्लड लॉस ना हो इसके लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करवाते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, और ब्लड सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट से पूरा हमारा ब्लड जो है वो तैयार होता है, और ब्लड के साथ उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा भी जो हम कहते हैं। तो अब जो हमें समझना है वो है ब्लड ग्रुप्स। तो किसी भी तरह से हम समझे सिंपली तो टोटल मेन जो 4 ब्लड ग्रुप है, कि जिसको हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB एंड O, ये हो गए उसके 4 मेन टाइप। तो फॉर मेन ब्लड ग्रुप एज पर द ABO सिस्टम जो हम कहते हैं, तो 4 मेन ब्लड ग्रुप हो गए आपके। एंड ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। मतलब कि आपके पेरेंट्स से आपको ये विरासत में मिलते हैं, कि जो इनहेरिटेड जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रंस को ये जो विरासत में मिलता है ये ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू हेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड ईच ब्लड ग्रुप कैन बी आइदर RH-D पॉजिटिव और RH-D नेगेटिव। कि जो हम कहते हैं कि RH फैक्टर्स के बेसिस पे ब्लड ग्रुप के और 2 टाइप पड़ जाते हैं, कि सभी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरह से हम टोटल कैलकुलेट करें तो 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। तो 8 ब्लड ग्रुप कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये है एक A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप,
यहाँ पे स्लाइड के अंदर ए पॉजिटिव है तो उसके साथ ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव है तो उसके साथ बी नेगेटिव बी, ओ पॉजिटिव है तो ओ नेगेटिव बी, एंड ए पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। इस तरह से 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, इस तरह से टोटल 8 प्रकार होंगे हमारे ब्लड ग्रुप के। अब बात आती है कि जब ब्लड ग्रुप की आप बात करें और कार्ल लैंडस्टीनर को भूल जाए तो वो शक्य नहीं है, तो इनको तो हमें ज़रूर से याद करना चाहिए कि बिकॉज ही वॉज ए फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, कि ब्लड ग्रुप का जो पूरा सिस्टम जिसने डेवलप किया, जिसने समझाया सबसे पहले, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड इम्यूनोलॉजिस्ट एंड फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड इम्यूनोकेमिस्ट्री। उन्होंने इम्यूनोकेमिस्ट्री के ऊपर एज वेल एज जो हम ब्लड ग्रुप का भी पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये सिस्टम के बारे में सबसे पहले जो किसी ने नॉलेज दिया हमें, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर द 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901। तो 1901 के अंदर जो ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम सबसे पहले जिन्होंने समझाया, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। एंड उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया 1930 के अंदर फॉर द डिस्कवरी अबाउट दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप का जो एबीओ सिस्टम था वो आप समझिए। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वॉल्व्स 2 एंटीजन एंड 2 एंटीबॉडीज फाउंड इन ए ह्यूमन ब्लड। अब एकदम आसानी से समझिए कि कोई भी टाइप का ब्लड ग्रुप है आपका, तो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर, ब्लड के अंदर जो मेन 2 टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है एंटीजन, एक क्या होता है एंटीजन, और दूसरा होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन और दूसरा ये एंटीबॉडी। तो एक एंटीजन होगा और ये एंटीबॉडी। तो 2 ऐसे एंटीजन हैं और 2 ऐसे एंटीबॉडीज़ है। तो यहाँ पे आप बाजू में जो डायग्राम है उसके ऊपर खास ध्यान रखना, तो आपको काफ़ी आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो 2 एंटीजन कौन से हैं? तो 2 एंटीजन्स जो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू ये है एक एंटीजन ए, एंटीजन ए। तो 2 एंटीजन में से एक है एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी, की जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों आप अच्छे से देख सकते हैं कि एंटीजन ए हो गया और दूसरा हो गया एंटीजन बी। अब बात आती है दूसरे 2 एंटीबॉडीज़ की। तो 2 एंटीबॉडीज़ कौन से हैं? तो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज़ है? तो 2 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। उसी तरह से एंटीजन्स इन रेड ब्लड सेल। अब ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसीज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीजन ए वाला जो आप ये देख रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल देखिए आप ये है, और ये रेड ब्लड सेल के ऊपर ये जो सब आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर ये पूरी ये रचना है कि ये सेल है और उसके ऊपर इस तरह से ये जो पूरी रचना तैयार हो रही है, तो वो क्या है, उसके ऊपर ये एंटीजन्स जो है वो सेट हुए हैं। तो ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ए टाइप के एंटीजन्स उसके ऊपर ये सेटअप है उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के वाले पर्सन के अंदर जो उसके रेड ब्लड सेल है, वो रेड ब्लड सेल के ऊपर यहाँ पे ये उसकी आउटर सरफेस के ऊपर अटैच हुए हैं ये एंटीजन ए। उसी तरह से आप देखिए ये ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी के ऊपर ये वाले ये जो ग्रीन कलर का जो आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर के एंटीजन वहाँ पे सेटअप है। तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप बी का रेड ब्लड सेल। उसी तरह से आप ब्लड ग्रुप ए बी देखेंगे, तो ए बी के पास दोनों टाइप के एंटीजन है कि एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है। तो ब्लड ग्रुप बी का ये आरबीसी आप देखो, तो वहाँ पे आपको पिंक कलर के एंटीजन ए बी देखने को मिलेंगे और ग्रीन कलर के एंटीजन बी। तो उसके पास दोनों टाइप के एंटीजन से। और ये जो 4th वाला आप देखिए ब्लड ग्रुप ओ है,
तो ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर आपको कोई एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसके आरबीसी के अंदर। नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर देखिए एकदम सिंपल है। उसके सेल के ऊपर कोई एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से पूरा ब्लड ग्रुप का सिस्टम तैयार होता है। तो ये डायग्राम से भी आप आसानी से समझ जाओगे कि अब ब्लड ग्रुप सिस्टम इज यूज्ड टू ह्यूमन ब्लड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन मार्कर्स। ये मार्कर्स कौन है? तो ये एंटीजन्स, ये मार्कर्स हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस आपके लिए गोल्डन सेंटेंस है कि 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप के जो मेन टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये किसके बेसिस के ऊपर हो रहे हैं? तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन मार्कर्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। अभी आप यहाँ पे रेड ब्लड सेल देख रहे हैं, तो उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो मार्कर देख रहे हैं वो यहाँ पे दिखा है कि एंटीजन ए है। फिर ये येलो कलर वाला जो मार्कर दिखाया गया है वो है एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर ये दोनों मार्कर से एंटीजन ए बी और एंटीजन बी। जबकि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर कोई भी मार्कर नहीं है, देयर इज़ नो मार्कर। ये देखो, ये वाला आरबीसी है ब्लड ग्रुप ओ का, तो उसके ऊपर कोई भी मार्कर नहीं है, मतलब कि मार्कर्स आर एब्सेंट, नो एनी मार्कर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो मार्कर, कोई भी मार्कर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कि जो उसको कोई आइडेंटिफिकेशन दे। तो ब्लड ग्रुप ए को आइडेंटिफिकेशन कौन देता है कि ये ए ब्लड ग्रुप है? तो उसकी सरफेस पे ऊपर रहा ये एंटीजन ए, कि जब आप पता लगाते हैं तो उसकी सरफेस पे आपको देखने को मिला एंटीजन ए है, तो कंफर्म हो गया कि ये ब्लड ग्रुप ए है। उसी तरह से जब आप एंटीजन बी देखते हैं तो कंफर्म होता है कि एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है। अब आपने ये ब्लड सेल को अच्छे से देखा, आरबीसी को, और उसमें आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं कि ये एंटीजन बी भी है और ए भी है, तो कंफर्म हो गया कि ये वाला ब्लड ग्रुप ए बी है। और जब आप अच्छे से चेक करते हैं और कोई भी मार्कर नहीं है, कोई भी एंटीजन उसके सरफेस पे नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ए ब्लड ग्रुप ओ। तो हियर आर द मेन फॉर ब्लड ग्रुप एज पर द एबीओ सिस्टम। फर्स्ट, एंटीजन ए विथ एंटीबॉडी बी। कि एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी रहता है, कि जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में देखना ये वाली, कि एंटीजन ए है तो उसके पास उसके प्लाज्मास के अंदर एंटीबॉडी कौन सा है? तो एंटीजन ए, तो उससे ऑपोजिट उसके पास एंटीबॉडी रहता है बी। एंटीजन बी है तो उससे ऑपोजिट एंटीबॉडी ए रहता है। दोनों एंटीजन से तो उस वक्त एंटीबॉडी होता नहीं है, देयर इज़ नो एंटीबॉडी। बट ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए बी है और एंटीबॉडी बी भी है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो हियर आर मेन फॉर ब्लड ग्रुप एज पर द एबीओ सिस्टम, कि ब्लड ग्रुप ए कि जिसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी कि जिसके पास एंटीजन तो बी है विथ एंटीबॉडी ए। तीसरा ब्लड ग्रुप मतलब कि ए बी कि जिसके पास एंटीजन दोनों है बट हैज़ ए नो एंटीबॉडीज, कोई भी एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट नहीं है। और चौथा वाला देखो, एंटीजन्स आर नील विथ एंटीबॉडी ए एंड बी। तो इस तरह से आप ये डायग्राम्स भी सिंपल समझ सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ओ के रेड ब्लड सेल आप देखो तो उसकी सरफेस पे कोई मार्कर ही नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप बी के सरफेस के ऊपर आप ये यूनिक एंटीजन्स देख सकते हैं कि जिसको नाम दिया गया है बी एंटीजन, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप बी। उसी तरह से ये ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटीजन ए प्रेजेंट है। और ये वाला ब्लड ग्रुप है चौथा ए बी के, जिसके सरफेस के ऊपर उसके जो आरबीसी उसके सरफेस के ऊपर दोनों टाइप के आपको ये एंटीजन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ए बी है। तो अ सिस्टम इज यूज्ड टू ग्रुप ह्यूमन ब्लड इनटू डिफरेंट टाइप्स based on the presence or absence of certain markers on the surface of red blood cell। तो ये बनती है सिंपल डेफिनेशन अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन से बेसिस पे बनाया गया है। तो ये वो बेसिस पे बनाया गया है कि
किसी भी रेड ब्लड सेल के ऊपर जो मार्कर्स होते हैं कि जिसको यूजुअली एंटीजेंस कहते हैं, तो उनकी प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का वो ब्लड ग्रुप होगा। तो एग्ज़ाम्स के अंदर आप ये वाला चार्ट जो है वो खास ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, कि एग्ज़ाम को अंदर आपको समझो कि रेड ब्लड सेल ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है और प्रॉपर वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाते, तो ये वाला सिंपल आप टेबल ड्रॉ करोगे तो भी आसानी रहेगी। कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आप सबसे पहले कॉलम बना दीजिए ब्लड ग्रुप टाइप का और वहाँ पे लिख दीजिए ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। अब दूसरा जो आपको कॉलम बनाना है वो एंटीजन का, तो उसमें 4 एंटीजन लिख लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए के पास आपको पता है कि एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी पता है, ए बी के पास आपको पता है कि दोनों टाइप के एंटीजन से, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो उसी तरह से आप अब एंटीबॉडी का तीसरा कॉलम डिसाइड कर दीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो उससे ऑपोजिट एंटीबॉडी बी रहेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी ए रहेगा। अब दोनों एंटीजन है तो उसी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता, तो वहाँ पे होगा नील या फिर नन लिख दो। और ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास दोनों टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, बिकॉज उसके पास एंटीजन नहीं है तो उसको दोनों एंटीबॉडी दिए हैं। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप कौन रिसीव करे, ये वाला खास ज़रूरी है लिखना ये चार्ट के अंदर। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो इंसान है वो ब्लड ग्रुप ए से जो है वो ब्लड रिसीव कर सकता है, एज वेल एज ब्लड ग्रुप ओ से। बिकॉज ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम लाइक दैट ब्लड ग्रुप बी वाला बी से ब्लड रिसीव करेगा और ऑल्सो फ्रॉम द ओ। ए बी वाला ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, एंड ऑल्सो इट टेक फ्रॉम द ए बी एंड द ओ। बट ब्लड ग्रुप ओ वाला इंसान सिर्फ ओ से ही ले सकता है बिकॉज ओ के अंदर एंटीजन नहीं है। अगर वो गलती से भी ए बी वाले से ब्लड ले लेता है, बी से ले लेता है, ए से ले लेता है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि एंटीजन्स उसके ब्लड के अंदर मिक्स होंगे और दोनों एंटीजन्स मिक्स होने के कारण शायद एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकती है, क्लम्पिंग हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। अब बात आती है डोनेशन की कि ब्लड डोनेट किसको कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान ए को दे सकता है और साथ ही ए बी को दे सकता है, बी वाला जो पर्सन बी को ही और ए बी, फिर ए बी वाला जो पर्सन है वो ए बी को डोनेट करेगा, एंड ब्लड ग्रुप ए है तो वो सभी को डोनेट कर पाएगा। देखो ए को भी डोनेट कर पाएगा, बी को भी डोनेट कर पाएगा, ए बी एंड ओ सभी को डोनेट कर पाएगा। तो ये वाला चार्ट आपके एग्जाम के लिए खास तैयार कर लो जो। तो ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफ़र है कि कौन डोनर बनता है और कौन रेसिपिएंट, मतलब कि कौन डोनेट करता है और कौन रिसीव कर सकता है। तो फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कि एक पर्सन में से दूसरे पर्सन को समझे कि ब्लड देना है, तो एबीए ग्रुप सिस्टम इज़ यूज टू मैच द ब्लड टाइप ऑफ द डोनर एंड द पर्सन रिसीविंग द ट्रांसफ्यूज़न। तो अब यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ वाला जो पर्सन है वो सभी को ब्लड दे रहा है, ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, एंड ऑल्सो द ए बी। जिसके कारण ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, सबको वो ब्लड जो है वो दे सकता है। एंड ब्लड ग्रुप ए बी का यहाँ पे आप देखिए ब्लड ग्रुप ए बी कि जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो देखो ब्लड ग्रुप चारों से वो ये ए बी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ए बी से भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, ए वाले से भी एक्सेप्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द ए। तो ए बी बन जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो आर एच फैक्टर की मैंने आपको बात की थी कि आर एच फैक्टर कि उसके बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कंफर्म होता है। तो आर एच फैक्टर को क्या कहा जाए, तो आर फॉर रिसस, ये खास आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको कोई एग्जाम्स के अंदर थियरी के अंदर पूछे वाइवा एमसीक्यू, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर। तो आर फॉर रिसस एंड एफ फॉर अ फैक्टर।
तो रिसस का जो RH है वो यहाँ पे लिया जाता है, जो स्पेलिंग है रिसस का पूरा, और F फॉर ये पूरा फैक्टर। तो जो RH फैक्टर की जो हम बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द RH फैक्टर? तो RH फैक्टर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक टाइप का ऐसा प्रोटीन है कि जो फाउंड होता है आउटसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल। कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि RBCs के ऊपर एक एंटीजेंस होते हैं, उसी तरह से एक अलग यूनिक प्रोटीन भी होता है कि जो उसकी प्रेजेंस होती है समझो तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है, वो एब्सेंस होता है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। और ये भी आपको विरासत में ही मिलता है कि पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस को ये मिलता है। तो प्रोटीन इज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड, ये खास आपको याद रखना कि दिस प्रोटीन इज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड एंड इफ़ यू हैव द प्रोटीन यू आर RH पॉजिटिव, कि आपको विरासत में ये प्रोटीन मिला है आपके पेरेंट्स से, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। एंड इफ़ यू डू नॉट इनहेरिटेड द प्रोटीन यू आर अ नेगेटिव, मतलब कि आपको विरासत में नहीं मिला ये प्रोटीन तो आप कहे जाओगे RH नेगेटिव। सो सिंपली आगे के एंटीजेंस के बेसिस पे समझो कि आपका ब्लड ग्रुप तो A था, बट आपके ब्लड ग्रुप A है, उसके ऊपर एंटीजन A तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ये RH प्रोटीन आपके RBCs के ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव बनता है। तो जिसके कारण एंटीजन A तो प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप A तो कंफर्म ही है आपका, बट प्रोटीन ना होने के कारण ये RH प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रोटीन ना होने के कारण ये कहा जाएगा नेगेटिव। तो ऊपर के सभी में देखिए ब्लड ग्रुप है कि उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसको O तो कहते हैं, बट अब ये कोई RH मार्कर भी उसके ऊपर नहीं है RH, तो वो कहा जाएगा नेगेटिव। और इसके ऊपर देखो, इसके सरफेस के ऊपर ये RH फैक्टर RH प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। सेम लाइक दैट चारों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स के ऊपर देखिए तो AB के ऊपर एंटीजन AB है, BB है और ये RH भी प्रेजेंट है। उसी तरह से B के ऊपर ये B और RH भी प्रेजेंट है, इसलिए वो हो गया पॉजिटिव। और यहाँ पे हो गया ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तो यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। अब बात आती है एग्लूटिनेशन की, कि जिसको हम कहते हैं क्लम्पिंग होना। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि क्लम्पिंग का जो प्रोसेस क्या है, कि जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है क्लम्पिंग, तो क्लम्पिंग वर्ड के ऊपर आपको खास एक ध्यान रखना है कि क्लम्पिंग मतलब कि एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन मतलब कि जब आपके जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, वो एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जाते हैं, कि ये वाला एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे सेल एक दूसरे के साथ आके ऐसे एग्लोमरेशन बनाते हैं, एग्लोमरेट्स बनाते हैं। तो ये जो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये कहा जाता है एग्लूटिनेशन होना। एक ही जगह पे बहुत सारे ये आपके सेल की जो रेड ब्लड सेल है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं और अपना एक नेटवर्क बना देते हैं, कि जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, और दूसरे वर्ड में उसको कहा जाता है क्लम्पिंग भी कहा जाता है। तो क्लम्पिंग कब होता है? तो देयर इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन, कि जब एंटीजन्स दोनों सिमिलर है तो उनके बीच में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, एंड सिमिलर एंटीजन एंड सिमिलर एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल, एंटीजन ए एग्लूटिनेट्स द एंटीबॉडी ए। अब एंटीजन ए है आपके पास, तो वो एंटीजन ए को एग्लूटिनेट्स कर सकता है, एंड एंटीजन बी एग्लूटिनेट्स द एंटीबॉडी बी। यहाँ पे देखो ये रेड ब्लड सेल है, फॉर एग्जांपल उसके पास प्रेजेंट है ये ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास जो हमें पता है कि एंटीजन ए है। अब यहाँ पे हम एंटीबॉडी ए लेते हैं, अच्छे से समझिए, यहाँ पे रेड ब्लड सेल के पास प्रेजेंट है एंटीजन ए प्रेजेंट है, ये वाला एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए एग्लूटिनेट्स करेगा एंटीबॉडी ए को। तो यहाँ पे हमने ये वाले लिए हैं, एंटीबॉडी ए लिए हैं,
तो ये दोनों अपने साथ रिएक्शंस करके एग्लूटिनेशन कर देंगे। तो इसी के कारण देखो, जब हमारा नॉर्मल ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है तो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन के पास एंटीजन तो ए प्रेजेंट है बट उसके पास एंटीबॉडी बी है, बिकॉज कि जब सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं तो उसके कारण ये एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाती है, ब्लड का क्लम्पिंग हो जाता है कि जो यहाँ पे ये आप नेचुरल पिक देख सकते हैं कि ये वाला इस तरह से कि आपके बॉडी के अंदर रहा सभी ब्लड जो है वो एग्लूटिनेशन ना हो, इसलिए ऑलरेडी भगवान ने हमें क्या किया है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी दिया है। अगर जो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए होता तो ऐसा पूरा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता, एग्लूटिनेट्स हो जाता। तो ऐसा ना हो इसलिए ऑलरेडी ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन को हम यूज़ कब करते हैं, तो जब आपको ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना है तो उसके लिए हम ये ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी पर्सन यूजिंग हीज और हर ब्लड एंड मिक्स इट विद द सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडीज। कि समझे कि आपको किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना है तो आप ये एंटी ए है, एंटी बी या फिर एंटी डी, ऐसे ये जो सीरम्स है वो यूज़ करेंगे कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। तो सीरम एंटी ए मतलब कि एंटी सेरा ए कहा जाएगा, सीरम एंटी बी मतलब कि एंटी सेरा डी, और सीरम एंटी डी मतलब कि एंटी सेरा डी। अब ए, तो यहाँ पे जो मेन आपको ध्यान रखना है कि एंटी सेरा जो ए है तो और ये एंटी सेरा बी, ये दोनों जो है वो यूज़ आएंगे आपको ब्लड ग्रुप कंसिडर करने के। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ, उसके लिए ये दोनों एंटी सेरा काम आएंगे। और ये एंटी सेरा डी है वो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है या फिर आर एच फैक्टर नेगेटिव है, उसके डिटर्मिनेशन के लिए ये एंटी सेरा डी यूज़ होगा। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है देखो कि यहाँ पे स्लाइड मैंने साइड में आपको एक दी है सैम्पल स्लाइड। तो ये सैम्पल स्लाइड के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं बी, और यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ ये डी। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड के ऊपर एंटी सेरा ए का ड्रॉप होगा, यहाँ पे एंटी सेरा बी और यहाँ पे एंटी सेरा डी। अब जब आप आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ये ब्लड को ये एंटी सेरा ए के साथ मिक्स किया जाता है, उसी ब्लड को ये एंटी सेरा बी के साथ, और सेम ब्लड को ये एंटी सेरा डी के साथ। तो अगर आपके जो ब्लड के अंदर जो भी एंटीजन्स होंगे वो ये एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो हमें पता है कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखो एंटीजन ए है एंटीबॉडी ए है, तो ये एंटीबॉडी ए के साथ ये हमारे ब्लड की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ब्लड ग्रुप ये सेकंड ड्रॉप लिखा है, तो यहाँ पे कोई हमें क्लम्पिंग देखने को मिल रही है, देयर इज़ नो क्लम्पिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, देयर इज़ नो, एज इट इज़ सेम ही है। दूसरा वाला ये स्लाइड देखिए तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि सेम एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन होगा बी, उसी के कारण उसने एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्शन की और क्या हुआ, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। बिकॉज जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन का जो हमने प्रिंसिपल समझा उसमें यह हुआ कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एंटीबॉडी बी था और एंटीजन बी था, तो ये दोनों के बीच में ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी। उससे पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप बी जो है वो कंफर्म है, ब्लड ग्रुप ए नहीं है। अब तीसरा जो हमने ये ड्रॉप रखा था, तो ब्लड ग्रुप डी के ये जो डी पॉइंट रखा था मतलब कि एंटी सेरा डी, कि जिससे हमें पता चलता है कि आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है, तो यस यहाँ पे भी क्लम्पिंग हो गया। तो क्लम्पिंग होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, क्लम्पिंग नहीं होता तो
नेगेटिव, मतलब कि जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसने एंटीसेरा डी के साथ रिएक्शन करके जो क्लम्पिंग फॉर्म किया उससे कंफर्म हो गया कि ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है। तो कैसे डिटरमाइन करोगे लैब के अंदर? तो सबसे पहले ग्लास स्लेट ले लेनी है, उसको क्या करना है, लेबल कर लेना है कि लेबल कर लो ए बी एंड डी से, उसको लेबल कर लीजिए। फिर लेना है आपको प्रिकिंग नीडल, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे 3 ड्रॉप रख सकते हैं, एंटीसेरा ए के, यहाँ पे एंटीसेरा बी और यहाँ पे एंटीसेरा डी। किसका ड्रॉप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बी का, और यहाँ पे एंटीसेरा डी का ड्रॉप रख लीजिए। अब आप क्या करोगे कि आपकी फिंगर को अच्छे से स्टराइल कर लीजिए और ये जो प्रिकिंग नीडल को यूज़ करके आपकी जो फिंगर है उसको प्रिक करिए, और जो ब्लड ड्रॉप आपका निकलता है वो ब्लड ड्रॉप को जो स्लाइड है उसके साथ मिक्स करें, एंड सीरम और ये जो स्लाइड सीरम जो आपने रखा है और आपका ब्लड ड्रॉप दोनों को अच्छे से आप जो है वो मिक्स कर दीजिए। एंड आफ्टर 5 मिनट्स ऑब्जर्व द स्लाइड, 5 मिनट के बाद आप ये स्लाइड को ऑब्जर्व करिए। तो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस प्रोड्यूस होगी कि आप ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे कोई क्लम्पिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लम्पिंग हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो कंसिडर हम करेंगे कि ये ब्लड ग्रुप है बी और यहाँ से होगा ये पॉजिटिव। तो ये स्लाइड का जो भी ब्लड था वो हमने कंसिडर कर लिया कि वो बी पॉजिटिव था। तो टोटल तो हमारे पास 8 टाइप है ब्लड ग्रुप के। तो यहाँ पे देखिए कि इफ़ क्लम्पिंग सीन इन एंटीसेरा ए दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए, कि यहाँ पे ये वाली स्लाइड देखिए कि एंटीस बॉडी ए या है, एंटीसेरा बी है और यहाँ पे एंटीसेरा डी। तो ये जो ड्रॉप रखा है उसमें देखो एंटीसेरा ए के अंदर क्लम्पिंग देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं है और यहाँ पे क्लम्पिंग है। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप बनता है ए पॉजिटिव, बिकॉज एंटीसेरा डी में हो गया मतलब कि पॉजिटिव हो गया, और एंटीसेरा ए में क्लम्पिंग है मतलब कि ए। उसी तरह से सेकंड वाला आप देखो, इफ क्लम्पिंग सीन इन एंटीसेरा बी, अब यहाँ पे कोई क्लम्पिंग नहीं है, देयर इज़ नो रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लम्पिंग दिख रहा है, देखो ये वाला क्लम्पिंग हो चुका है ब्लड के अंदर, तो ब्लड ग्रुप बी तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब बात आती है तीसरे पॉजिटिव नेगेटिव की। तो एंटीसेरा डी में भी क्लम्पिंग दिखने को मिल रहा है, दैट इज़ ए बी पॉजिटिव। तीसरा है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ए में भी क्लम्पिंग दिख रहा है हमें, बी में भी क्लम्पिंग है और ये तीसरे में भी, मतलब कि तीनों में क्लम्पिंग हो रहा है। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप है पर्सन का ए बी पॉजिटिव। और चौथा केस मतलब कि नो क्लम्पिंग, यहाँ पे भी एज इट इज़ कोई क्लम्पिंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई क्लम्पिंग के आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ओ, और तीसरे में भी क्लम्पिंग नहीं, इसके कारण हम कह सकेंगे कि ओ नेगेटिव। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात आती है आरएच फैक्टर के डिटर्मिनेशन की। तो आरएच फैक्टर को डिटर्मिनेट कैसे करें आप? तो इफ़ क्लम्पिंग सीन इन एंटीसेरा डी, इफ़ क्लम्पिंग सीन इन एंटीसेरा डी, एंटीसेरा डी के अंदर क्लम्पिंग देखने को मिल रहा है, या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लम्पिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लम्पिंग है, बट चौथे केस में क्लम्पिंग देखने को नहीं मिल रहा। तो दैट क्लम्पिंग दिख रहा है तो पॉजिटिव, तो ये सब ब्लड ग्रुप हो गए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और फोर्थ केस जो है कि इफ़ क्लम्पिंग नॉट सीन इन एंटीसेरा डी, मतलब कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है कि आरबीसीज के ऊपर कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था जिसके कारण उसने कोई रिएक्शन ही नहीं किया। रिएक्शन नहीं हुआ तो एज इट इज़ ब्लड ऐसा ही रहता है, तो वो हो गया ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सरसाइज है कि लेट्स सॉल्व दिस केस स्टडी, ये वाली केस स्टडी हम सॉल्व करते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल किया, यहाँ पे जो फर्स्ट था स्लाइड ए, ये वाला ड्रॉप आपने बी रखा और ये वाला तीसरा डी। अब अच्छे से समझिए, ए वाले के पास आपने एंटीसेरा ए डाला है, फिर बी में एंटी बी और तीसरे में एंटी डी। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है कि यहाँ पे क्लम्पिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप लिख लो यहाँ पे देयर इज़ नो क्लम्पिंग।
बी में दिख रहा है तो यस क्लम्पिंग जो है वो आपको दिख रही है। तीसरा यहाँ पे क्लम्पिंग दिख रहा है तो यस डी में भी हमें क्लम्पिंग देखने को मिल रहा है। तो कंक्लूज़न ये बनेगा कि जो क्लम्पिंग सीन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्लम्पिंग इन एंटी बी एंड एंटी डी, ऐसा आप रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं कि क्लम्पिंग आपको देखने को मिला एंटी बी के अंदर और एंटी डी के अंदर। तो इस पर से आप क्या लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप वॉस बी में दिख रहा है तो बी, और डी में भी दिख रहा है मतलब कि बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या फिर बी प्लस वी, ऐसा आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट द ब्लड ग्रुप। अब आपके लिए केस स्टडी देते हैं कि ये वाला केस स्टडी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि फाइंड द ब्लड ग्रुप। कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम लाइक दैट ये वाले स्लाइड में क्या देखा, यहाँ पे एंटी सेरा ए है, यहाँ पे एंटी बी है और यहाँ पे एंटी डी है। तो ये वाले टेबल आपके रिकॉर्ड बुक में लिखिए और ज़रूर से एक आंसर कमेंट बॉक्स में करिए कि यहाँ पे क्लम्पिंग आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग तो आप कंक्लूजन लिखिए और रिजल्ट लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो ये लेक्चर के जो PDF है वो आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज नोट, PPT एंड PDF ऑफ लेक्चर, रैपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप हेल्पलाइंस नंबर है 9426180836। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज़ को एंड वीडियो लेक्चर को ऑन ऐप फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।